आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण 4.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दी गई समस्याओं को हल करना है। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो अपने पास पता नहीं है कि दोनों के पास कितने, तो सबसे पहले जॉन के पास मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे x मान लेते हैं। जॉन के पास कंचे x है, तो फिर क्या दिया हुआ, जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो ऐसे जीवंती के पास मान लेंगे, है ना। जीवंती के पास कंचे, तो टोटल 45 थे। 45 में से जो जॉन के पास कंचे है वो घटा देंगे, तो बाकी के बचे हुए जीवंती के ऊपर दिए हो गए 45 माइनस एक्स। इसमें कहा गया है कि मिलकर 45 कंचे और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन 5 कंचे खोने के बाद जॉन 5 कंचे खो देता है, यानी x माइनस 5 करके जॉन की कंचों की संख्या x मानी थी, x में से 5 घटा दिया। उसके बाद में जीवंती के पास देखेंगे सेम ही, जीवंती 5 कंचे होने के बाद जीवंती के पास मानी थी 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो अपने पास ये थी 45 में से 5 गए तो 40, 40 माइनस एक्स, ये हो गए। और इसमें दिया हुआ है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी इसका और इसका गुणनफल कितना बताया, 124। इसका और इसका गुणनफल 124 बताया है। तो इन दोनों का गुणनफल कर लें, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल देख लेंगे, x माइनस 5 40 माइनस एक्स, यही है। अब इन दोनों का गुणा कर लें, x को 40 से गुणा किया तो माइनस 40x, x को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो 5 चौक 20 माइनस के 200, इससे इससे किया तो प्लस के 5x। अभी आप 40 और 5x मिलके कितने हो गए, 40 और 5x मिलके हो गए अपने पास 45x। तो एक्स स्क्वायर को आगे ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ था, तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, बराबर बराबर 124 ये दिया हुआ। अब इसको पक्षांतरण कर लेंगे, तो इधर देखिए पक्षांतरण कर लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 124 इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 200 और माइनस का 124 बराबर 0। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, ऐसा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की हो गई और ये जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, प्लस की वो माइनस की हो जाएगी और ये दोनों प्लस की हो जाएगी। माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, ये बराबर 0। माइनस के उधर लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बचा अपने पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस के 324 बराबर 0। अपने पास वही चीज़ आ गई, एक समीकरण आ गया द्विघात समीकरण। तो अब इसके वो मूल निकाल लेंगे सबसे पहले। तो बीच वाली संख्या के वही ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो इन दोनों का गुणनफल हो। जैसे इन दोनों का गुणनफल कितना है, 324 है, जैसे 1 गुणा 324, इधर 1 एक्स स्क्वायर का गुणनफल, इधर 324 है, बराबर 324। तो 45 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं,
जो ये 324 के बराबर आ जाए। 43 के जैसे अपन लेते हैं, दो टुकड़े बनाते हैं, 35, 35 और 10 350 होते हैं। ऐसे देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, यहाँ पे 35 गुणा 10 350, यानी इसके इससे ऊपर जा रहा, बड़ा है इससे, है ना। तो 35 इंटू 9 करते हैं, 35 इंटू 9 करते हैं तो कितना आएंगे, 35 इंटू 9 करेंगे तो 315 आएंगे, यानी इसे छोटा हो गया तो इसे बड़ा ले लेंगे एक बार। 36 गुणा 9, 36 गुणा 9 करेंगे तो 6 54 4 आगे 5 9 3 27, 27 और 5 32 हो गए 324, यानी अपने पास टुकड़े हो जाएंगे 36 और 9। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, 36 और 9 टुकड़े बच जाएंगे, 36 और 9 टुकड़े बच जाएंगे तो ले लेंगे माइनस के 36x, माइनस की संख्या बड़ी रख लेंगे अपने पास, ये दोनों संख्या 9x हो गए। 36 और 9 बना लिया, प्लस के 324 बराबर में 0 है। अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा बाहर, x ले लेंगे, क्योंकि इधर 36 है नहीं, दोनों में x कॉमन है, x ले लेंगे। x माइनस इधर बच गया 36, और इधर क्या बचेगा, इधर माइनस, इधर कॉमन क्या ले लेंगे, इधर कॉमन ले लेंगे माइनस के 9, माइनस के 9 कॉमन लेंगे, माइनस के 9 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा x, और इधर क्या बच जाएगा माइनस के 36, क्योंकि 9 को और 36 को गुणा करने पर क्या है 324, 324 में से 9 कॉमन ले लिया तो बाहर कितना बचा, ये अंदर कितना बचा 36 बराबर 0। तो अपने पास दो मूल बन गए x माइनस 9, ये दोनों सेम आ रही है तो अपना आंसर सही जा रहा, 36 बराबर 0। अब आ गई अपने पास दो मूल आ गए तो बना लेंगे x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0। x का एक मान कितना है 9 और एक मान कितना है 36, तो अपने पास आंसर क्या है, x बराबर 9 और 36, यानी जॉन के पास या तो 9 कंचे हैं और जीवंती के पास 36, या ऐसे मान लो जीवंती के पास 9 या जॉन के पास 36, तो अपना आंसर क्या आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेम डिक्टो ऐसे ही होगा। तो वही है, मानना है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौनों की निर्मित संख्या, एक कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौनों की संख्या हाँ, एक कुटीर उद्योग में निर्मित कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक कुटीर उद्योग कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी एक खिलौने के मूल्य कब प्राप्त होगा, 55 रुपये में से एक दिन में, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक दिन में 10 खिलौने बनते हैं तो 55 में से 10 घटा देंगे तो बचेंगे कितने 45, तो अपने पास खिलौनों की संख्या कितनी है 45, ऐसे कहना चाह रहा है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है एक खिलौने का मूल्य। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी एक दिन में जितने खिलौने बने हैं उनकी लागत 750 रुपये, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले मान लेंगे इसमें भी कि निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है x, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, यानी एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, संख्या x मान ली अपन ने, निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत रुपए में, तो यानी प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत निकालनी है, तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो बता रहा था ना कि 55 में से घटाने पर, ये 55 में से घटाने पर प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा, तो 55 माइनस एक्स, ये कहना चाह रहा हो। तो उस दिन कुल निर्माण लागत, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, कुल निर्माण लागत थी 750 रुपये, तो इसको यानी इन दोनों को गुणा कर लेंगे,
एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या और प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है। तो इन दोनों को गुणा करते ही वो उस दिन बनी खिलौनों की कुल निर्माण लागत आ जाएगी। तो कुल निर्माण लागत एक्स एक्स ब्रैकेट 55 माइनस एक्स, यानी इससे गुणा करना। जैसे एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, जैसे एग्जाम्पल के मान लो यहाँ पे 10 खिलौने बनते हैं, एक दिन में 10 खिलौने बनते हैं और प्रत्येक खिलौने की लागत 10 रुपये। तो 10 खिलौने बनते हैं और एक खिलौने की लागत कितनी है, 10 रुपये। तो 10 गुणा 10 100 हो जाते हैं। वैसे ही इन दोनों को गुणा किया है, एक्स ब्रैकेट 55 माइनस एक्स, ऐसे किया। तो अब इनकी लागत कितनी बताइए, कुल लागत। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। 700 बताइए, एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। इसका पक्षांतरण कर लेंगे ऐसे ही सेम 55 इधर ले जाएंगे इसको, ये जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 इधर जाती माइनस का हो गया 55 एक्स, ये इधर प्लस का ये ऑलरेडी बराबर 750 बराबर 0। अपने पास ये बच गया ना। अब 750 वही मूल निकालने, इन दोनों का गुणनफल, बीच वाली संख्या के दो टुकड़े बनाने। तो अब देखो यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 750 750। वैसे सेम देखेंगे कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर ये इतना आएगा। जैसे 30 है, 30 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 300 आता है, 20 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 600, यानी इसके 600 से ऊपर आए तो 600। और 30 का पहाड़े में कितनी बार और बोलें कि 150 और आ जाए तो 30 3 पंजो 15, यानी 25, 5 बार और ऐड कर देंगे ना, ये हो जाएंगे, इसके टुकड़े बन जाएंगे 30 गुणा 25, ऐसे करेंगे ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया तुमने 30 गुणा 10 300, 30 गुणा 10 बार और करेंगे तो 300 300 300 600, यानी 30 गुणा 20 करने पर तो 600 आ रहा था, 30 गुणा 25 करने पर 750 आ रहा है। ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, जिससे आसानी से टुकड़े बन जाएंगे। ऐसे ही करेंगे एक्स स्क्वायर 750 आ रही है गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 हो गया 750 बराबर 0। 750 बराबर 0 हो गया। अब इनके लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम यहाँ कितना आएगा x, यहाँ पे x माइनस 30, यहाँ पे कितना ले लेंगे लघुत्तम माइनस 25 आ जाएगा बाहर, माइनस की 25 बाहर ले लेंगे, माइनस 25 ब्रैकेट x माइनस के 30, क्योंकि 30 और 25 को गुणा पर 750 आ रहा है बराबर 0। तो कोई अपने पास दो मूल बन गए, x माइनस 25 x माइनस 30 आगे से। अब एक वैल्यू आ जाएगी अपने पास x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0। एक वैल्यू है अपने पास x बराबर 25 और एक वैल्यू है अपने पास x बराबर 30। तो उस दिन खिलौने की निर्मित संख्या कितनी है, 30 और 25, 25 या 30। अपने पास या तो 25 आएगी, या तो 25 उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या 25 या 30 है, या 25 मान लो या 30 मान लो या 30 मान लो या 25 मान लो, दोनों सही है।